अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बॉटम अप पार्सर की एक टेक्नीक है जिसको हम सीएलआर कहते हैं। इससे पहले हम बॉटम अप पार्सर में 2 पार्सर पढ़ चुके हैं। एक एलआर0 था और एक एसएलआर था, ठीक है? तो ये जो तीसरा पार्सर है, आज हम इसको देखते हैं कि इसमें हम किस तरह से इसका टेबल बिल्ड करते हैं और किस तरह हम इसके कैनोनिकल आइटम्स को फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो सीएलआर पार्सर है और जो एलएलआर पार्सर है, इन दोनों के हम कैनोनिकल आइटम्स जो फाइंड आउट करते हैं वो बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। अलबत्ता जब हम इसका टेबल बनाने जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा इनमें डिफरेंस आता है टेबल बिल्ड करते हुए, ठीक है? तो ये जो आपके पास गिवन ग्रामर है, एस गोज टू कैपिटल बी और B गोज़ टू स्मॉल x कैपिटल B और B गोज़ टू स्मॉल y। इसमें हमारे पास 2 टर्मिनल हैं x और y, और जबकि हमारे पास 2 ही नॉन टर्मिनल है कैपिटल S और कैपिटल B। अब हम इस जो गिवन ग्रामर है, हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम इसको पहले ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ऑगमेंटेड ग्रामर लिखनी आती होगी और उसमें हम सिर्फ एक प्रोडक्शन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एस डैश गोज टू एस लिख दिया है। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप एस डैश के बदले कोई सा भी नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो रिमेनिंग ग्रामर है वो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है? एस गोज टू कैपिटल बी और फिर कैपिटल बी गोज टू स्मॉल एक्स कैपिटल बी और कैपिटल बी गोज टू स्मॉल वाई। ये हमारी जो है ये ऑगमेंटेड ग्रामर बन गई है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप होता है उसमें हम ये करते हैं कि हम इसके कैनोनिकल आइटम्स को फाइंड आउट करते हैं। अब कैनोनिकल आइटम्स को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पहली प्रोडक्शन है उसको लिखते हैं, एस डैश गोज टू कैपिटल एस। और इसमें हमने ये देखा था LR0 में भी और SLR1 में भी कि हम जो प्रोडक्शन लिखते हैं उसके शुरू में हम डॉट का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है? अब इस डॉट के बाद हमारे पास एक नया नॉन टर्मिनल है कैपिटल एस, जिसकी प्रोडक्शंस अभी तक हमने इस स्टेज पे ऐड नहीं की। तो अब हम उसकी जो रिमेनिंग प्रोडक्शंस हैं एस की, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, एस गोज टू डबल बी, और ये हमें पता है कि हम शुरू में इसके डॉट लगाएंगे। अब इस डॉट के बाद हम दोबारा चेक करेंगे क्या कोई नया नॉन टर्मिनल तो नहीं इस प्रोडक्शन में आ गया, तो वो हम चेक करेंगे कैपिटल बी है, और हम ये देखेंगे कि अभी तक हमने इस स्टेज पे कैपिटल बी की प्रोडक्शंस को ऐड नहीं किया, तो वो अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है? तो कैपिटल बी गोज टू स्मॉल एक्स कैपिटल बी, और इसके शुरू में डॉट होगा, और इसी तरह कैपिटल बी गोज टू स्मॉल वाई डॉट के साथ, ठीक है? अब अगर हम जो हमने 2 नई प्रोडक्शंस ऐड किए हैं तो फॉर्चुनेटली इस डॉट के बाद टर्मिनल है, और इसी तरह जो 4th लाइन में डॉट है उसके बाद फिर टर्मिनल है वाई। तो इसका मतलब जब टर्मिनल आता है तो उसकी फर्दर प्रोडक्शंस आगे से नहीं होती। ये यहाँ तक तो जो हमारी LR0 ग्रामर थी और SLR1 थी वो सेम है। CLR में और LALR में फ़र्क ये है, दोनों में जो कॉमन चीज़ है, जो कि डिफरेंट है LR0 से और SLR से, वो ये है कि इन दोनों ग्रामर्स में, CLR में और LALR में, हम यहाँ पे लुक अहेड लिखते हैं, ठीक है? क्या हम लिखेंगे? लुक अहेड। अच्छा, लुक अहेड को लिखने के लिए आप बेशक स्पेस को यूज़ कर लें या आप कॉमा को यूज़ कर लें। ये कॉमा एज़ ए सेपरेटर है, ठीक है ना? ये आपका टर्मिनल नहीं है, ये याद रखना आपने, ये सेपरेटर के तौर पे काम करेगा। ये हमें बता रहा है कि इस कॉमा के बाद आपका लुक अहेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लुक अहेड ये भी एक रूल है, ये आपने याद रखना है कि जो हमारी पहली प्रोडक्शन होती है उसका जो लुक अहेड होता है वो हमेशा डॉलर साइन होता है, डॉलर साइन, ठीक है? अब हम दूसरी प्रोडक्शन का लुक अहेड लिखने चलते हैं, तो उसमें ये देखेंगे कि ये प्रोडक्शन जो हमने लिखी थी, ये किस नॉन टर्मिनल की वजह से लिखी गई थी। तो वो था डॉट एस, ठीक है? इस नॉन टर्मिनल की वजह से हमने सेकंड लाइन लिखी थी। तो अब आप इस नॉन टर्मिनल के बाद देखिए आपके पास कौन सा नॉन टर्मिनल आ रहा है, तो वो आपके पास कोई नॉन टर्मिनल नहीं बल्कि आपके पास एक टर्मिनल है और वो है डॉलर साइन। तो इसलिए हम यहाँ पे दोबारा से डॉलर साइन लिख देंगे, ठीक है? इसका लुक अहेड डॉलर साइन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि तीसरी प्रोडक्शन किस किस नॉन टर्मिनल की वजह से हमने लिखी थी, तीसरी और चौथी प्रोडक्शन। तो वो बेसिकली अगर आप सेकंड लाइन में देखें तो डॉट बी की वजह से आई थी, ठीक है? डॉट बी की वजह से हमने थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, थर्ड प्रोडक्शन और फोर्थ प्रोडक्शन को यहाँ पे लिखा है।
तो अब इस कैपिटल जो फर्स्ट कैपिटल बी है उसके बाद आप देखिए आपके पास कोई नॉन टर्मिनल एग्जिस्ट करता है, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे पास नॉन टर्मिनल कैपिटल बी अगेन है। तो अब हम इस कैपिटल बी के जो फर्स्ट है ओरिजिनल ग्रामर में इसके जो फर्स्ट है वो हम इसकी नेक्स्ट प्रोडक्शंस में लिखेंगे। तो अगर आप कैपिटल बी के फर्स्ट देखें जो हम एल एल ग्रामर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट आएगा वो x/y, इसके दो फर्स्ट हैं, ठीक है। एक b गोज टू x है और b गोज टू y है, तो इसका मतलब इसके दो लुक अहेड हो जाएंगे x और y, ठीक है। इसी तरह जो इसकी फोर्थ प्रोडक्शन है उसमें भी हमारे पास जो लुक अहेड होंगे वो भी सेम यही होंगे क्योंकि ये बी की ही प्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने अपना पहला जो कैनोनिकल आइटम्स है वो लिख लिया है और इसको हम नाम दे देते हैं I1 का, सॉरी I0, कैनोनिकल आइटम 0, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर मैं पहली प्रोडक्शन देखूं और वो है s गोज टू डॉट s, तो इसका मतलब मैं यहाँ से अगर s रीड करता हूँ, यहाँ से क्या रीड करता हूँ s, तो मैं एक नई स्टेट पे चला जाता हूँ। तो वो नई स्टेट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ s डैश गोज टू कैपिटल S डॉट इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। और लुक अहेड चेंज नहीं होगा, लुक अहेड वही रहेगा आपका, ठीक है। तो ये हमारी एक नई स्टेट बन गई और इस स्टेट को हम नाम दे देते हैं I1 का, I1 का। और ये हमने वहां पे कैसे किए, S रीड करने से। इसी तरह अगर मैं यहाँ से कैपिटल B रीड करता हूँ तो फिर क्या होगा। अब अगर मैं यहाँ से कैपिटल B रीड करता हूँ तो यहाँ पे S गोज टू B, अब जो डॉट पहले था वो अब आगे मूव हो जाएगा, तो ये डॉट इधर आ गया और आगे आपका फिर B आ गया और उसके आगे आपका लुक अहेड जो है वो डॉलर साइन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस डॉट के बाद एक हमारे पास दोबारा नया नॉन टर्मिनल आ गया है जिसकी अभी तक हमने प्रोडक्शन इस स्टेज पे ऐड नहीं की, तो अब हम उसकी प्रोडक्शन यहाँ पे ऐड कर देंगे। B गोज टू डॉट x कैपिटल B, इसका भी हम लुक अहेड लिखते हैं और फिर B गोज टू डॉट y, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो डॉट कैपिटल B है इसकी वजह से हमने दूसरी और तीसरी लाइन लिखी है। तो अब हम देखेंगे इस डॉट B के बाद हमारे पास कोई नॉन टर्मिनल है जो कि यहाँ पे नहीं है। क्या कोई टर्मिनल है, तो टर्मिनल हमारे पास डॉलर साइन है। तो डॉलर साइन जो है ये टर्मिनल है, तो जब टर्मिनल आ जाए तो हम उसको एज इट इज लुक अहेड में लिख देते हैं जो बाकी प्रोडक्शंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर साइन आ गया। तो इस तरह ये हमारे पास एक नई स्टेट बन जाएगी और इसको हम नाम दे देते हैं I2 का। इसको मैं नाम दे देता हूँ I2। ये I2 हो गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं स्मॉल x रीड करता हूँ तो फिर क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से स्मॉल x रीड करें तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल B गोज टू स्मॉल x डॉट कैपिटल B और इसका जो लुक अहेड है वो x/y, ठीक है। ये जो स्लैश है ये टर्मिनल नहीं है, ये बेसिकली बता रहा है कि ये मेरे पास यहाँ पे दो लुक अहेड है, एक x है और एक y है, ठीक है ना। आप इसको टर्मिनल ना समझिएगा। अच्छा, अब चूंकि इस डॉट के बाद हमारे पास एक नया नॉन टर्मिनल आया है, इसकी प्रोडक्शन हम दोबारा इस स्टेज पे ऐड करेंगे। तो अब ये जो डॉट B है, अब हम इसकी जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अगर मैं इसकी प्रोडक्शन लिखूं B गोज टू डॉट x कैपिटल B, उसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल B गोज टू डॉट y। अब यहाँ पे ये है कि इसका लुक अहेड क्या होगा। अब इस डॉट B की वजह से हमने लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 ऐड किया। अब इस डॉट B के बाद आप देखिए आपके पास कोई नॉन टर्मिनल नहीं है, आपके पास सिर्फ टर्मिनल है x और y। हम इसी को ही लाइन नंबर 2 और 3 में ऐड कर देंगे एज ए लुक अहेड x/y और x/y। अच्छा, हमने ये जो तीसरी लाइन है इसमें इसलिए लिखा है ये वाली जो लाइन है x और y, क्योंकि ये लाइन भी हमने इस डॉट B की वजह से लिखा है,
इस डॉट बी की वजह से ही हमने लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 लिखा है। तो इसका मतलब इन दोनों का लुक अहेड जो होगा वो सेम होगा। तो इस तरह ये हमारे पास एक नई स्टेट बन जाएगी। हम इसको भी एक नई स्टेट डिक्लेयर करके इसको I2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम I2 कह देते हैं। इसको हम I3 कहते हैं, सॉरी I2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो I3 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ से अगर हम y को रीड करते हैं, स्मॉल y को, अच्छा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे हमने x को रीड किया था और इधर हमने कैपिटल B को रीड किया था। ठीक है, तो अब अगर हम स्मॉल y को रीड करें तो हमारे पास जो प्रोडक्शन बनेगी y डॉट और x/y, ये हमारे पास फाइनल स्टेट बन गई। क्योंकि इसमें जो डॉट है, डॉट के बाद कोई भी नॉन टर्मिनल या टर्मिनल नहीं, तो इट मींस ये अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच चुका है। ठीक है, और इसको भी हम नाम दे देते हैं I4 का। ठीक है, I4 का। अब इसमें जो स्टेट I1 है और I4 है, ये अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच चुका है, क्योंकि इसमें जो डॉट है उसके बाद कोई भी टर्मिनल या नॉन टर्मिनल नहीं है। अब हम I2 और I3 को फर्दर एक्सपेंड करते हैं कि उसमें जो डॉट है वो अपनी फाइनल स्टेट पे नहीं। तो हम पहले I2 को देख लेते हैं। I2 में देखें, इसमें अगर मैं कैपिटल B रीड करूं, क्या रीड करूं इसमें, अगर हम कैपिटल B रीड करें तो हमारे पास जो नई प्रोडक्शन बनेंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, S goes to BB डॉट और डॉलर साइन। ठीक हो गया, तो ये भी एक हमारे पास नई स्टेट बन जाएगी और इसको हम नाम दे देते हैं I5 का। इसको हम नाम देते हैं I5 का। ठीक है, अब अगर यहां से हम स्मॉल x रीड करें, क्या रीड करें, स्मॉल x, तो फिर हमारे पास जो स्टेट बनेगी प्रोडक्शंस होगी कैपिटल B गोज टू x डॉट कैपिटल B और कॉमा के बाद डॉलर साइन। ठीक है, अब अगर आप ये देखें दोबारा से, ये डॉट के बाद एक नया नॉन टर्मिनल आया है B, जिसकी हमने प्रोडक्शन पहले स्टेज पे ऐड नहीं की, तो अब वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो B गोज टू डॉट x कैपिटल B और इसके आगे लुक अहेड डॉलर साइन आएगा। डॉलर साइन लिखने की वजह मैं बता देता हूँ, जो पहले बताया था, क्योंकि इस डॉट B के बाद आपके पास देखें कोई नॉन टर्मिनल नहीं है और आपके पास सिर्फ टर्मिनल है और वो है डॉलर, तो इसलिए इसकी जितनी नीचे प्रोडक्शन हम लिखेंगे उनका जो लुक अहेड होगा वो डॉलर साइन होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी दूसरी प्रोडक्शन लिखूं B गोज टू डॉट Y, तो उसका भी जो लुक अहेड होगा वो भी डॉलर साइन होगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये हमारे पास एक नई स्टेट बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एक नई स्टेट बन जाएगी और इसको हम स्टेट नंबर I6 का नाम दे देते हैं। अब हम स्टेट I2 से हमने कैपिटल B भी रीड कर लिया है और स्मॉल x भी रीड कर लिया। अब अगर हम यहाँ से स्मॉल y रीड करें तो हमारे पास जो नई स्टेट बनेगी उसको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ से अगर मैं स्मॉल y रीड करता हूँ तो तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा B goes to y डॉट और इसके बाद डॉलर साइन। ठीक है, इसका लुक अहेड, तो ये हमारे पास एक नई स्टेट बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आप कहें कि स्टेट 4 और स्टेट जो अब हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं स्टेट 7, ये दोनों सेम है। ठीक है, I7, अगर आप और से देखें I7 और I4 ये दोनों सेम है, सिर्फ फर्क इसमें इतना है कि I4 में जो लुक अहेड है वो x और y है, जबकि I7 में जो लुक अहेड है वो डॉलर साइन है। तो ये चूंकि लुक अहेड डिफरेंट है तो इसलिए हम इनको डिफरेंट स्टेट्स डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, हाँ अगर प्रोडक्शन और लुक अहेड दोनों सेम होंगे तो फिर हम उसको एक ही स्टेट कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर लुक अहेड डिफरेंट हुआ तो फिर हम उसको डिफरेंट स्टेट से डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, हमने LR0 में देखा था कि हम कैनोनिकल आइटम्स जब बनाते हैं तो उसमें हमने ये चीज कही थी कि हम कभी भी डुप्लीकेट स्टेट्स नहीं बनाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर स्टेट 4 और स्टेट 7 देखें तो ये डुप्लीकेट नहीं, क्योंकि इन दोनों के लुक अहेड जो है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं। अगर सेम होते तो फिर हम इनको एक ही स्टेट डिक्लेयर करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जो स्टेट हमारे पास जो आइटम नंबर 3 है, अब हम उसको फर्दर आगे से डिवाइड करते हैं। बल्कि मेरा ख्याल है कि पहले हम I6 को देख लेते हैं। I6 में अगर मैं स्टेट नंबर I6, अगर यहाँ से आइटम नंबर I6 में अगर मैं यहाँ से कैपिटल B रीड करता हूँ तो फिर क्या होता है? फिर हमारे पास कौन सी नई स्टेट बनती है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कैपिटल B अगर रीड करूँ तो X कैपिटल B डॉट फाइनल स्टेट पे आ गया, और इसके बाद इसका लुक अहेड क्या है, डॉलर है हमारे पास, तो मैंने डॉलर लिख दी। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे पास एक नई स्टेट आ जाएगी, और इसको हम I8 का नाम दे देते हैं। इसका नाम दिया I8 का। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से X रीड करूँ, क्या रीड करूँ, X स्मॉल x रीड करूँ, तो फिर हमारे पास क्या स्टेट बनती है आइटम, कैपिटल B गोज टू X डॉट कैपिटल B और उसके बाद डॉलर साइन। अब चूंकि इस डॉट के बाद एक नया नॉन टर्मिनल आ गया है, तो अब हम इसकी प्रोडक्शन दोबारा से ऐड करेंगे। B गोज टू डॉट X कैपिटल B। अब चूंकि इस कैपिटल B के बाद हमारे पास कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं, अगर होता तो हम उसके फर्स्ट को चेक करते, ठीक है, लेकिन चूंकि कोई भी नॉन टर्मिनल इस B के बाद नहीं है, तो इस B के बाद क्या है हमारे पास टर्मिनल, और वो क्या है डॉलर साइन। तो इसीलिए अगली प्रोडक्शन में उसका जो लुक अहेड होगा वो डॉलर साइन होगा। ठीक है, अब B की अगर सेकंड प्रोडक्शन देखें तो वो थी हमारे पास डॉट Y, तो इसके आगे भी जो हम लुक अहेड लिखेंगे वो डॉलर साइन होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप नोट करें तो ये जो अभी हमने नई स्टेट क्रिएट की है, जिसको मैं I9 का नाम देता हूं, तो स्टेट नंबर I9 और स्टेट नंबर आइटम नंबर 6 I6, आइटम नंबर I6 और आइटम नंबर I9 अगर आप गौर से देखें तो दोनों सेम है, और हमने ये कहा था कि हम डुप्लीकेट आइटम्स क्रिएट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये स्टेट हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पे जब स्मॉल x को रीड करेंगे तो हम यहाँ पे सेल्फ लूप लगा देंगे, क्योंकि स्मॉल x रीड करने से हमारे पास दोबारा वही स्टेट क्रिएट हो रही है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर मैं प्रोडक्शन नंबर 3 को देखूं, B गोज टू डॉट Y और उसका लुक है डॉलर साइन, अगर मैं इसको रीड करता हूँ स्मॉल y को, तो मैं स्टेट नंबर 6 से स्टेट नंबर 7 पे चला जाऊंगा। ठीक है, तो उस स्टेट को भी दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या आप खुद से भी कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर मैं B गोज टू डॉट Y, अगर इसको इसमें मैं अगर y रीड करता हूँ तो मेरे पास प्रोडक्शन आएगी B गोज टू Y डॉट और उसका लुक ऐड होगा डॉलर साइन। तो ये स्टेट हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं I7। तो इसका मतलब हमारा जो एरो है वो I7 की तरफ जाएगा जब हम स्मॉल y को रीड करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा जो आइटम नंबर 6 है उसको हमने क्लियर कर लिया है। अब हम आइटम नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब आइटम नंबर 3 में अगर मैं कैपिटल B रीड करता हूँ, कैपिटल B, तो मेरे पास एक नई स्टेट आ जाती है। तो अब अगर हम स्टेट आइटम नंबर 3 से कैपिटल B रीड करते हैं, तो हमारे पास जो नई प्रोडक्शन बनेगी वो होगी B गोज टू स्मॉल x कैपिटल B डॉट, क्योंकि हमने कैपिटल B रीड किया तो इसलिए जो डॉट है वो आगे आ जाएगा, और इसका लुक अहेड वही होगा x/y। ठीक हो गया। तो ये फाइनल स्टेट बन गई हमारे पास कैपिटल B रीड करने से, और इसको हम स्टेट नंबर 8 I8 का नाम दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, I8 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हम इसको I9 का नाम दे देते हैं, I9। अब अगर हम I3 से स्मॉल x को रीड करें, स्मॉल x को,
तो हमारे पास जो नई प्रोडक्शंस बनती हैं वो कुछ इस तरह से होंगी। हम लिख सकते हैं यहाँ पे b goes to x डॉट कैपिटल B, उसके बाद है x स्लैश y लुक अहेड। ठीक हो गया। अब चूंकि इस डॉट के बाद एक नया नॉन टर्मिनल b आया जिसकी प्रोडक्शन हमने यहाँ पहले से नहीं लिखी, पहले से नहीं एग्जिस्ट करते, तो वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे b स्लैश गोज टू डॉट x कैपिटल B, और इसका लुक अहेड आप समझते हैं कि वो x और x स्लैश y होगा, क्योंकि इस डॉट के बाद, इस डॉट b के बाद हमारे पास कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं जिसके हम फर्स्ट को देखें। चूंकि ये दोनों टर्मिनल है तो ये एज इट इज नीचे जितनी भी हम प्रोडक्शन लिखेंगे जो कि b से क्रिएट की गई हैं उनके आगे हम लुक अहेड x y लिख देंगे। तो b गोज टू डॉट y और इसका भी जो लुक अहेड होगा वो x स्लैश y हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आप नोट करेंगे जो अभी मैं स्टेट को क्रिएट करने जा रहा हूँ, ये सेम वही है जो कि हमारे पास I3 है। तो इसका मतलब हमने ये पहले कहा था कि हम डुप्लीकेट स्टेट्स क्रिएट नहीं करेंगे, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ पे ये करेंगे कि जब हम स्मॉल x को रीड करते हैं तो हम सेल्फ लूप लगा देंगे। ठीक है, कि ये अपनी ही स्टेट पे वापस रहेगा, तो ये आपका स्मॉल x आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं तीसरी प्रोडक्शन की बात करूं b goes to डॉट y, अगर इसमें हम y को रीड करते हैं, स्मॉल y को, तो मुझे पता है कि आप सब जानते हैं कि ये जो है ये स्टेट नंबर 4 I4 पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसके लिए भी हमें कोई नई स्टेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से हम हमारे पास जो गिवन ग्रामर थी उसकी ऑगमेंटेड ग्रामर बनाने के बाद ये हमारे पास कैनोनिकल आइटम्स बन गए हैं, और जिसमें 0 से लेके 9 तक हमारे पास कैनोनिकल आइटम्स है। अब हम देखते हैं कि इसका हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। अच्छा, इसमें आपको टेबल नजर आ रहा होगा, जिस तरह हमने LR0 और SLR1 में देखा था। हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। स्टेट का है जिसमें हमारे स्टेट्स आ जाएंगे 0 to 9, एक्शंस का होगा और फिर गो टू का होगा। ठीक है, इसमें मेरे पास 2 टर्मिनल थे x और y, और $, 3 टर्मिनल थे, सॉरी, और 2 नॉन टर्मिनल है b और s, वो गो टू में आ जाएंगे। और ये मैंने पहले भी बताया था, जैसे हम पहले भी जानते हैं कि हमारे जो टर्मिनल्स हैं वो हमेशा एक्शंस के नीचे आते हैं, और जो नॉन टर्मिनल होते हैं वो गो टू में आते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टेट 0 को देखेंगे। अगर आप स्टेट 0 को देखें तो अगर मैं स्टेट 0 से कैपिटल S रीड करूं तो मैं स्टेट 1 पे चला जाता हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 स्टेट, और अगर कैपिटल S रीड करूं तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं स्टेट 0 से I0 से अगर कैपिटल B रीड करता हूं तो मैं स्टेट 2 पे चला जाता हूं, तो अगर मैं 0 से कैपिटल B रीड करता हूं तो मैं स्टेट नंबर 2 पे चला जाऊंगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं 0 स्टेट से स्मॉल x रीड करता हूं तो मैं स्टेट नंबर 3 पे चला जाऊंगा स्मॉल x रीड करने पे। अब आप यहाँ पे ये चीज नोट करें, अब यहाँ पे ये है कि क्या शिफ्ट आएगा या रिड्यूस आएगा, तो वो चीज आपको ये आपको इस तरह पता चलेगा कि जो नई स्टेट है I3 उसमें हम कोई फाइनल स्टेट पे नहीं गए। ठीक है ना, ये I3 जो है ये हमारी फाइनल स्टेट नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे शिफ्ट लिखेंगे। तो अगर मैं 0 स्टेट से x अगर रीड करता हूँ स्मॉल x, तो मैं स्टेट 3 पे जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0 से जब मैं x को रीड करता हूँ तो मैं शिफ्ट 3 करूंगा। ठीक है, शिफ्ट 3, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर 0 स्टेट से मैं y रीड करता हूँ तो मैं स्टेट 4 पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे शिफ्ट 4, सेम वैसे ही जैसे हमने LR0 और SLR1 में देखा था। अब इसके बाद आ जाए स्टेट 1 पे। अब स्टेट 1 जो है ये हमारी बेसिकली पहली प्रोडक्शन है, फर्स्ट प्रोडक्शन है हमारी ग्रामर की, और ये बेसिकली हमारा रूट है। ठीक है ना, यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्शन है उसको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जाता, क्योंकि रूट के ऊपर आपके पास एक ही नोड होती है, तो इसलिए हम स्टेट 1 और $साइन में हम एक्सेप्ट लिख देंगे। ठीक है, एक्सेप्ट, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, मैं ASS लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर आप स्टेट नंबर 2 को देखें तो स्टेट 2 से अगर मैं कैपिटल B रीड करता हूं तो मैं स्टेट 5 पे चला जाता हूँ, फाइनल स्टेट पे। तो स्टेट 2 से अगर मैं कैपिटल B रीड करता हूं तो मैं स्टेट 5 पे आ रहा हूँ। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर मैं स्टेट 2 से स्मॉल x रीड करता हूं तो मैं स्टेट 6 पे चला जाता हूँ।
तो 2 से जब मैं x रीड करता हूँ तो मैं स्टेट 6 पे गया, शिफ्ट 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह अगर मैं स्टेट 2 से स्मॉल y रीड करता हूँ तो मैं स्टेट 7 पे जा रहा हूँ। तो 2 से जब मैं 7 रीड करूंगा तो स्टेट शिफ्ट 7, स्टेट 7 पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप आ जाएं स्टेट नंबर 3 I3 पे। अब अगर मैं I3 से कैपिटल B रीड करता हूँ तो मैं स्टेट नंबर 9 पे जा रहा हूँ। कैपिटल B रीड करने से स्टेट 3 पे अगर मैं कैपिटल B रीड करता हूँ तो मैं स्टेट नंबर 9 पे जाऊंगा, ठीक है। और इसी तरह अगर स्टेट नंबर 3 से मैं स्मॉल x रीड करता हूँ तो मैं इसी स्टेट पर वापस आऊंगा, सेल्फ लूप, ठीक। तो इसको हम लिख देंगे शिफ्ट 3, स्टेट 3 x अगर मैं रीड करता हूँ शिफ्ट 3। अब अगर y रीड करता हूँ तो मैं स्टेट 4 पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, अगर स्मॉल y रीड करता हूँ तो स्टेट 4, शिफ्ट 4। क्लियर हो गया। अब आ जाएं आप स्टेट नंबर 4 पे। अब जब मैं स्टेट नंबर 4 पे आया तो यहाँ पे जो डॉट है वो अपनी फाइनल स्टेट पे है, तो इसका मतलब ये जो स्टेट है ये हमारी फाइनल स्टेट है। अब ये जो प्रोडक्शन आप अगर इसको नोट करें तो वो है b गोज टू y। अब ये जो है हमारी ओरिजिनल ग्रामर में मैंने अपनी जो प्रोडक्शन है उनको नंबरिंग कर दी है, जैसे हम LR0 में करते थे। ये आपकी प्रोडक्शन 1 हो गई, ये प्रोडक्शन 2 और ये प्रोडक्शन 3। तो यहाँ पे जो स्टेट 4 में प्रोडक्शन है वो बेसिकली प्रोडक्शन नंबर 3 है। अब प्रोडक्शन नंबर 3 फाइनल स्टेट पे आ गई है अकॉर्डिंग टू आइटम नंबर 4। तो अब हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, स्टेट जो 4 है उसमें हम रिड्यूस लिखेंगे। अब रिड्यूस कहाँ पे लिखेंगे, ये जो x और y है ये हमें गाइड करेंगे कि आपने जो रिड्यूस लिखना है वो सिर्फ x और y में लिखना है। रिड्यूस 3 इसलिए कि प्रोडक्शन नंबर 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिड्यूस 3। जो लुक अहेड होगा आपके पास आपने सिर्फ उसी के अंदर रिड्यूस 3 लिखना है। LR0 में हम ये करते थे पूरी उस रो में रिड्यूस लिखते थे, SLR1 में हम ये करते थे कि उसके फॉलोज में रिड्यूस लिखते थे, जबकि CLR में हम ये करते हैं कि उसका जो लुक अहेड है वहां पे हम रिड्यूस लिखेंगे। ठीक हो गया। अब आप आ जाए स्टेट नंबर 5 पे। अगर स्टेट 5 पे हूं तो ये भी एक मेरे पास फाइनल स्टेट है। और अगर आप प्रोडक्शन नंबर ये देखें तो ये प्रोडक्शन नंबर 1 है। तो स्टेट 5 में जो लुक अहेड है वो है डॉलर साइन, तो इसका मतलब इसके डॉलर साइन में हम लिख देंगे रिड्यूस 1। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए स्टेट नंबर 6 पे। स्टेट नंबर 6 में अगर हम कैपिटल बी रीड करते हैं तो हम स्टेट नंबर 8 पे चले जाते हैं। तो स्टेट नंबर 6 से अगर मैं कैपिटल बी रीड करूं तो मैं स्टेट नंबर 8 पे आ जाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं x को रीड करता हूं, स्मॉल x को, तो मैं इसी स्टेट पे रहता हूं, तो मैं शिफ्ट 6 लिख दूंगा इधर, ठीक है। और अगर मैं y रीड करता हूं तो मैं स्टेट नंबर 7 पे जा रहा हूं, I7 पे, तो यहाँ पे शिफ्ट 7। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए स्टेट नंबर 7 पे। अब स्टेट 7 जो है ये एक आपकी फाइनल स्टेट है, क्योंकि इसमें जो डॉट है वो अपनी लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। अब अगर आप इसको नोट करें तो ये हमारी प्रोडक्शन नंबर 3 है, तो इसका मतलब रिड्यूस 3। अब रिड्यूस 3 हम कहाँ लिखेंगे, डॉलर साइन में। और ये स्टेट कौन सी है, 7। तो स्टेट 7 में डॉलर साइन के नीचे हम रिड्यूस 3 लिखेंगे। तो स्टेट 7 में डॉलर साइन के नीचे हम रिड्यूस 3 लिख देंगे। 3 इसलिए लिखा कि प्रोडक्शन नंबर 3 है हमारी गिवन ग्रामर में। अब आप आ जाए प्रोडक्शन नंबर 8 पर। तो इसमें जो है ये भी फाइनल स्टेट है। तो ये जो हमारी प्रोडक्शन है गिवन ग्रामर में वो स्टेट नंबर प्रोडक्शन नंबर 2 है। तो अब इसको हम रिड्यूस 2 लिखेंगे, कहाँ पर, डॉलर साइन में। और स्टेट क्या है, 8। तो 8 में डॉलर साइन के नीचे आप रिड्यूस 2 लिखेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्शन नंबर 2 है आपकी। उसके बाद सबसे लास्ट रहेगी हमारे पास I9। अब I9 में देखें तो ये भी एक फाइनल स्टेट है और इसमें डॉट जो है वो फाइनल स्टेट पे पहुंच चुका है। और अगर आप ये प्रोडक्शन नंबर देखें तो ये प्रोडक्शन नंबर 2 है। तो स्टेट नंबर 9 और प्रोडक्शन नंबर 2, रिड्यूस 2, ये आपकी स्टेट 9 आ गई। और आपका जो लुक अहेड है वो x और y है, ठीक है ना। तो हम x और y के नीचे लिख देंगे रिड्यूस 2। 2 इसलिए लिखा कि ये प्रोडक्शन नंबर 2 है, रिड्यूस 2। ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारा जो टेबल है ये बिल्ट हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि LR0 में हम जब रिड्यूस लिखते थे तो हम उस पूरी स्टेट की रो में रिड्यूस लिख देते थे, और जब हम SLR1 में करते थे तो उसमें हम उसके फॉलोज में रिड्यूस लिखते थे।
और जो CLR है, इसके अंदर हम जो लुक अहेड होता है उसके अंदर हम रिड्यूस लिखते हैं। बाकी जो टेबल है शिफ्ट वाला और गो टू वाला पोर्शन वो सेम LR0 में, SLR में, CLR में और LALR में, इन चारों में सेम है। सिर्फ जो फर्क है वो सिर्फ रिड्यूस की जो एंट्री है वो टेबल में डिफरेंट है चारों पार्सर में। बाकी इनकी जो बाकी चीजें हैं वो बिल्कुल सेम है। इसके अलावा इसकी जो स्टैक इंप्लीमेंटेशन है जो हमने LR0 में देखी थी वो भी एज इट इज सेम होगी, क्योंकि इसमें जो आपका टेबल है जो आपका जब हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो हमारे पास एक टेबल होगा, एक इनपुट बफर होगा, और हमारे पास ये जो ग्रामर है इसको हम देखते हुए स्टैक इंप्लीमेंटेशन आसानी से कर सकते हैं, जैसे हमने LR0 में देखा था। मुझे उम्मीद है कि ये जो CLR पार्सर है इसकी आप सबको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो काइंडली नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहीं पे इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।